साल पहले, 10 महीने पहले आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, आपके अंदर जो स्पिरिचुअल यात्रा में जो आपने समझा, अवेकनिंग आपके लाइफ में आया, आपने अपना जो है, किसी ने अपने जॉब को चेंज किया, किसी ने अपना वर्क चेंज किया और आप सही राइट अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ रहे थे। यही वो वक्त था जब आपके अपनों में से किसी पराये ने मतलब आपके आसपास के लोगों ने और आउटसाइडर ने आपको रोकने की भरपूर कोशिश की है, या आप कंफ्यूज आपको किया गया है। आपके तरफ 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा भेजी गई है, 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा भेजी गई है, ताकि आप इतने परेशान हो जाए, इतने त्रस्त हो जाएं कि आप इनसे मदद मांगें। ठीक है, ये आपको जैसे कहते हैं ना, एक दासता वाली जो ऊर्जा होती है कि ये हमारे दास होंगे, ये लोग कहीं ना कहीं हमारे अंडर में ही रहेंगे, हम जो कहेंगे वो ये करेंगे, हम जो नहीं कहेंगे, हम जिस चीज़ पर उंगली रख देंगे वही ये करेंगे। मतलब एक प्रकार से आपका जो लाइफ है वो इनके अनुसार चले, ये चाहे कोई भी हो। स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कार्मिक कनेक्शन है जो कि आपका कॉर्ड कट हो गया है स्वयं डिवाइन इंटरवेंशन से। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे थे, इनमें से बहुत लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैसेज है, तो मैं लगातार कहूँगी स्ट्रॉन्ग मैसेज है। इस अमावस्या में ये जो भी करेंगे इनके तरफ 10 गुना ज़्यादा बैकफायर होगा। आपको कहा जा रहा है डोंट बैक डाउन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि इनके साथ जो भी आपका कार्मिक लेन देन है वो समाप्त हो गया, चाहे कितना भी क्लोज कनेक्शन हो, चाहे कितना भी आउटसाइडर हो। ठीक है, मतलब ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी आपसे डिस्टेंस में हैं, जिनसे आपको डिस्टेंस किया गया है, लेकिन इमोशनली शायद आप कनेक्ट हैं। आपको ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि आप आसक्ति से अनासक्ति तक पहुँच गए हैं। क्यों? कि इनकी रूडनेस की वजह से। इन्होंने कभी भी आपको सपोर्ट नहीं किया। कारण यही है कि जो ये चाहते थे वो आपने नहीं किया, है ना। जैसे कि इनके आसपास बैठना, इनके पैरों के पास बैठना, या ये जो चाहते हैं वो करना। आपने लाइट को चुना, आपने पॉजिटिव ऊर्जा को चुना। ये चाहते थे कि आप हमेशा, जैसे कहते हैं ना, बर्डन लेके चलें, हमेशा आपके लाइफ में बर्डन रहे। इनमें से किसी ने आपको या आपके क्लोज वन को कर्ज भी किया है, जो कर्ज इन्हीं के तरफ वापस बैकफायर हो गया। इनके किसी क्लोज वन को बैकफायर हुआ है वो। ठीक है, जिनको ये अपना समझते हैं उनके तरफ बैकफायर कर दिया गया है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा अति होती है ना तो फिर डिवाइन इंटरवेंशन होता है। और हम सब ने पिछले कुछ समय में ये सारी चीज़ें देखी है। आपको रोकने के लिए जो एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा हैवी है, भारी है। आपको रोकने के लिए उस वक्त में, जिस वक्त में आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही थी, हो सकता है कि आपके सैक्रल चक्र, आपके मूलाधार चक्र को इसलिए ब्लॉक किया गया क्योंकि आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है, आपके क्रोध को बढ़ा दिया गया था, आपके क्रिएटिव ऊर्जा को खींचा गया था। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि आपने कोई कार्य प्रारंभ किया हो या कोई सोशल वर्क आपने प्रारंभ किया हो, इसकी जानकारी इन लोगों को प्राप्त हुई है, तो उसी वक्त में ही इन्होंने आपके तरफ, आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया और आपके तरफ निगेटिव ऊर्जा, काली क्रिया की गई थी। इसमें 5 लोग, कम से कम 5 से 10 लोग इसमें हैं, जिनमें आपके आसपास के लोग भी हैं, आपके क्लोज वन के आसपास के लोग हैं, आउटसाइडर हैं, कुछ फ्रेंड सर्कल के लोग भी हैं। इन्होंने सबसे पहले आपके माइंड में ऐसी चीज़ें डाली कि आप दोनों एक प्योर सोल है। हो सकता है कि आपका जिनके साथ कनेक्शन है, जो आपके सोलमेट हैं, आपका अंतर मन जो कहता है, उनके साथ आपका मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाया। सबसे पहले ये 15 तारीख हो सकता है, किसी भी मंथ के, मई का मंथ हो सकता है, अक्टूबर का मंथ हो सकता है। और 5 नंबर यहाँ पर 5 इनके साथ जो भी आपका कार्मिक लेन देन है, जो ये आपको बर्डन, हमेशा ये आपके माइंड में ऐसी चीज़ें डालते थे कि आप गलत हैं। ठीक है, मतलब आप यदि अपने लिए कुछ सोच रहे हैं, कुछ अच्छा सोच रहे हैं, कुछ अपनों के लिए सोच रहे हैं, या सोशल समाज के लिए सोच रहे हैं, लोगों के लिए सोच रहे हैं, तो आप गलत हैं। क्योंकि ये कभी ये चीज़ें नहीं कर सकते। ये लोगों को रोक सकते हैं, लोगों को खींच सकते हैं, लोगों के टांग खींच सकते हैं, वो आगे नहीं बढ़ा सकते। और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप ज़रूरतमंदों की मदद कैसे कर सकते हैं? इनके अंदर तो अहंकार है, ये तो अपनों की भी बिना मतलब के कभी मदद ना करे। और आप अनकंडीशनल लव कैसे सेंड कर रहे हैं? देखिए, एनर्जी ऐसी ही है, इसलिए मैं कंटिन्यू ये कह रही हूँ। इस वजह से आपके तरफ ये सारी चीज़ें की गई, आपके धन पर प्रहार किया गया। हो सकता है आपका जॉब चला गया हो, या आपने
स्वयं ही स्विच कर दिया हो, ठीक है, तो वहाँ पर तो इनकी मतलब चल गई। जैसे कि इन्होंने जो भी काली क्रिया की जिसके वजह से आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आपके लिए डिवाइन जी की जो प्लानिंग है वो क्या है। डिवाइन प्लानिंग इनसे भी 10 गुना ज़्यादा, यहाँ पर 10 नंबर है। आपके मनी के जो मुख्य द्वार है, जैसे कि मैंने कहा कि जॉब हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, किसी ने बहुत ही चालाकी से, बहुत ही डिप्लोमेट तरीके से आपसे कुछ धन लिया। आप शायद हो सकता है कि आप भूल गए हों, आपसे कुछ धन लिया, फिर उस धन को आपको वापस किया। इस व्यक्ति ने आपके धन पर ब्लॉकेजेस क्रिएट किया इस वजह से क्योंकि आप आगे बढ़ रहे थे। ये वो व्यक्ति है जो कभी भी नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, वो भी इनके बिना, इनके नाम के बिना, मतलब आपका नाम बने, ये कभी भी नहीं चाहते हैं। आप इनका काफ़ी सम्मान करते हो, आपके पास, आपके सामने में इनका रहस्य उजागर होगा। हो सकता है कि कोई आपके क्लोज वन या आपकी कोई फ्रेंड आपको इनके बारे में बताएंगी। उसके बाद आपका दिल दुखाया गया, आपके पर्सन के साथ, आपके किसी क्लोज वन के साथ कहीं ना कहीं अनबन करवाया गया, इसलिए ताकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में पीछे हट जाएं। आपके लाइफ में एक प्रकार से ग्रहण वाली ऊर्जा, 8 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, आपके लाइफ में ग्रहण की ऊर्जा यहाँ पर क्रिएट की गई क्योंकि आप आगे बढ़ रहे थे। इनको ये बर्दाश्त ही नहीं कि आपका भाग्य कैसे उदय हो सकता है, कि कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके आसपास का, या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिनको आप अपना समझते हैं। बहुत ही क्लोज वाली भी ऊर्जा है क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों ने मिलकर, मतलब लगभग सभी लोगों ने आपस में मिलकर योजनाएं बनाकर आपके तरफ प्रोजेक्शन किया, आपके धन को रोकने के लिए, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके अबंडेंस में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने के लिए, आपकी क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में, क्योंकि आपका भाग्योदय हो रहा था और आपके भाग्य से इनको कुछ नहीं मिलने वाला था। पहले आप इनको बहुत कुछ दे रहे थे जाने अनजाने, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इंट्यूटिव लेवल पर नहीं सोचते थे, आप दिल से सोचते थे, मन से सोचते थे, आप भाव से सोचते थे, इमोशनली सोचते थे। लेकिन अब आपके माइंड से सारी चीज़ें वहाँ पर आपको समझ में आ गया कि इंट्यूटिवली कौन आपके लिए क्या सोचता है। इसके अनुसार आपने डिस्टेंस किया, परमात्मा जी की कृपा से आपको डिस्टेंस करवाया गया, चाहे इमोशनली ही सही। उसके बाद आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़े। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी दिखावा करते थे आपके सामने में कि ये आपके बहुत ही सगे, लेकिन आपके जैसे ही आप पीछे मुड़ेंगे, यही वो लोग हैं जिन्होंने आपके दिल को दुखाया है। जो 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आपके तरफ भेजी गई है, जो आपके और आपके कनेक्शन के बीच में किसी भी प्रकार का टावर मूवमेंट लाने की कोशिश हुई है, किसी प्रकार की ऐसी, जैसे कि ना मैं यहाँ पर पास्ट लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें भी देख पा रही हूँ, तो आप माफ़ी प्रार्थना जरूर कीजिएगा। क्योंकि देखिए, पास्ट लाइफ की भी अगर चीज़ें होंगी, कार्मिक चीज़ें होंगी, तो भी बहुत लंबे समय तक नहीं चलती, लेकिन आपके लाइफ में वो चीज़ें बहुत लंबे समय तक चली है। क्योंकि आपको कुछ सीखना था, आपके ऊपर स्वयं परमात्मा जी की कृपा, आपको ये सीखना था कि भोले बाबा, माता पार्वती जी आपके माता पिता हैं, श्री हनुमान जी बाबा जी आपके गुरुदेव जी हैं, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं वो आपके गुरुदेव जी हैं। आपको एक लेसन लर्न करना था। ये चीज़ें रिपीटेशन में हो रही थी क्योंकि कोई आपके आसपास के ही लोग हैं जो आते हैं हर एक लाइफ में और आपको स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ने से रोकते हैं। कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि कोई ये चाहते थे कि आप हमेशा ना, जैसे आप यहाँ पर देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप हमेशा इनमेच्योरिटी में रहें, आप कभी भी इनका जो रियल फेस है वो ना देख पाएँ, चाहे आप हो चाहे आपके पर्सन हो, आप लोग इनका जो रियल फेस है वो ना देख पाए। आपको हमेशा लगे ये हमारे अपने हैं, है ना, या ये हमारे फ्रेंड है, या ये हमारे रिलेटिव है। आपको ऐसा लगे आप अपने पूरे दुख की बात इनसे करें और जैसे ही आप फ़ोन कट करें ये 5 लोगों को बताएं वो बात को, ठीक है। और काफ़ी गॉसिप की तरीके से, काफ़ी आप तो दुख की बात बता रहे हैं कि आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें हो गई, ये आपकी हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन ये 5 लोगों को बताएंगे और 5 लोगों से 10 लोगों में जाएगा। इस तरीके की ऊर्जा थी। किसी बहुत ही अहंकारी व्यक्ति ने ये सारी चीज़ों में मदद किया है, लेकिन इस व्यक्ति ने अपना मुखौटा आपके सामने में नहीं उठाया है। 17 नंबर, 8 नंबर, 26 नंबर इनका हो सकता है। ये बहुत ही ईगो वाले व्यक्ति हैं। इनकी पूरी नज़र आपके वर्क पर है। हो सकता है कि आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकल गए क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में अवेयरनेस आप ला रहे हैं या आप अवेकन हैं। आपने पहले से भी साधनाएं की है, आपके ऊपर आपके गुरुदेव जी की, इष्ट देव जी की कृपा है, आपके एंसेस्टर्स की कृपा है। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको मार्ग दिखा रहे थे और आप उसके अनुसार चल रहे थे। आप लोगों को पहचान पा रहे थे और उनसे मूव ऑन कर रहे थे।
यही कारण है कि आप आगे बढ़े, आपने अपना खुद का कार्य प्रारंभ किया हो या कहीं दूसरे जगह जॉब किया हो जहाँ पर आपको अच्छी खासी सफलता मिले, ये निश्चित था। लेकिन यहाँ पर आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक किया गया। जब इनको ये समझ में आने लगा कि आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, आपके लाइफ में एक से ज़्यादा कार्य है और आप इनसे कई गुना ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं, तब इन्होंने आपके थर्ड आई चक्र पर यहाँ पर प्रोजेक्शन किया, जिसमें किसी आउटसाइडर को भी यहाँ पर मिलाया गया। कोई आउटसाइडर भी है जिसने ये सारी चीज़ें की है। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा, ये आसपास के लोग भी हैं जिन्होंने ब्लैक मैजिक किया, जिन्होंने तंत्र किया करके आपको पूरी तरीके से ब्लॉक किया है। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा रही है। आप जब भी दुखी होते थे, आपकी नज़र हमेशा ऊपर आसमान पर मतलब जाती थी, हमेशा आप मंदिर की तरफ देखते थे, तो कहीं ना कहीं वहाँ से कृपा प्राप्त हो रही थी। हमेशा आप अपने एंसेस्टर्स को याद करते थे, अपने लव्स वन को याद करते थे, जो आपसे दिल से जुड़े हुए। यही वो समय था जहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। यही वो समय था जहाँ पर आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिले कि हाँ, आप जिनको अपना समझ रहे थे, आप जिन लोगों से अपनी बातें शेयर कर रहे थे, वो आपके अपने कभी भी नहीं थे। उन्होंने ही आपको धोखा दिया है, उन्होंने ही आपको कहीं ना कहीं चीट किया है, छल किया है और आपकी बातों को लोगों में काफ़ी मज़े ले लेकर स्प्रेड किया है। 5 ऑफ सोर्स का किसी का अहंकार यहाँ पर बहुत ही अलग तरीके से टूटने वाला है, क्योंकि यहाँ पर परमात्मा जी की लाठी बिल्कुल पड़ी है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप काफ़ी इमोशनल, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। आपके इमोशन का लाभ आपके अपनों से लेके आपके पराए, जो भी पराए हैं जिनको आपने अपना समझा, सभी लोगों ने आपके इमोशन का लाभ उठाया। क्योंकि आप एस ऑफ कप्स, आप इमोशन से भरे हुए व्यक्ति थे। देखिए, मेरे थ्रोट चक्र पर भी यहाँ पर लग रहा है लगातार कंटिन्यू मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैसेजेस कंटिन्यू आ रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके थ्रोट चक्र पर प्रोजेक्शन हुआ हो, आपके आसपास के किसी व्यक्ति को, क्योंकि यहाँ पर थ्रोट चक्र आ रहा है, आपसे हमदर्दी जरूर थी। आपको वो समझते थे कि आप बहुत ही प्योर सोल हैं, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मोह लोभ था, जिसकी वजह से इस व्यक्ति ने कभी भी आपका साथ नहीं दिया, कभी भी आपको सपोर्ट नहीं किया, बल्कि ऐसे लोगों को किया जो आपको रोकना चाहते थे। या आपके आसपास के भी लोग हैं, जैसे कि मैंने कहा, ये ऐसे लोगों का साथ देते थे जो एक ऐसी ऊर्जा में है, जो नार्सिस्टिक ऊर्जा है, जो किसी की पॉजिटिव ऊर्जा को रोक रहा है, जो हमेशा मैं में रहते हैं, जो हमेशा लोभ में रहते हैं, जो छल करते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को भी कहीं ना कहीं कुछ ना कहकर आपको कहा गया और आपको ही लोअर वाइब्रेशन में लाया गया, क्योंकि जो ये चाहते थे वो आप करें, है ना। आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे नहीं बढ़ सकते, ये लोग तो लगातार आपको रोक रहे थे। इनकी ये मनसा थी कि आप नहीं बढ़ सकते आगे। दूसरी बात, आप जब स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे तो आप अकेले ही आगे बढ़ जाएंगे। इनको आपका जो भाग्य है, इनको आपका भाग्य चाहिए ना, क्योंकि इनको तो पहले से ही पता है कि आप भाग्यशाली हैं, लेकिन आपको ये नहीं बताना चाहते अपने ईगो में। क्योंकि अगर आपको बता दिया तो कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि आपके भाग्य से ही इनका उदय होने वाला है, आपके भाग्य से ही ये जो भी चीज़ें इनके पास है, जो भी इनके अपनों के पास है, जैसे ही आपने इनसे मूव ऑन किए, दुनिया भर की जो चीज़ें हैं, चाहे वो सेहत से जुड़ी हुई हो, चाहे पर्सनल लाइफ से हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ से हो, आपको बताए या ना बताए, आपको पता चले या ना चले, बहुत सारे टावर मूवमेंट इनके लाइफ में आना प्रारंभ हो गया। चाहे ये आउटसाइडर हैं, चाहे आपके अपने हैं। इनमें ऐसे लोग हैं जो आउटसाइडर हैं, जिन्होंने आपके इमोशन का लाभ उठाया, उनके लाइफ में तो पूरी तरीके से बैकफायर हो गया है। आपके स्ट्रेंथ को तोड़ने वालों का ही स्ट्रेंथ टूट गया है, क्योंकि माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा है। आपको जो स्टक करने की कोशिश करते हैं, वो आपके बारे में सर्च करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है इनके अंदर कि हम इनको स्टक नहीं कर पा रहे हैं, हम इनकी मनी को ब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं। कोई ऐसी फीमेल जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, इस फीमेल ने भी इन लोगों का साथ दिया है। तो यहाँ पर मैं 2 से 3 फीमेल देख रही हूँ जिन्होंने किसी और का साथ दिया है, आपसे बातें करके किसी और को आपकी बातें शेयर किया, ये अभी ये करने वाली है, ये अभी वो करने वाले हैं, बस वो आपका कार्य नहीं होता था। लेकिन आपने अभी पूरी तरीके से अपने आप को हील्ड कर लिया है। आप प्रोटेक्ट होके, अगर इनसे बात भी करना होता है तो प्रोटेक्ट करके, और बहुत सारी चीज़ें आप करते हैं। जैसे मैं पॉजिटिव रिचुअल कहूँगी कि कुछ चीज़ें ऐसी आती है ना, तो आप ये बोलते हैं कि आधी बातें भूल जाए, ठीक है, क्योंकि बात आपको करनी है, बात ये करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं और वो सही में भूल जाते हैं।
आपके लाइफ में क्रिएटिव वर्क में आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आप सक्सेस होंगे और बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने वाला है कहीं ना कहीं, क्योंकि राज आपके सामने में ओपन हो गया है। किसी ने हंसते हंसते क्या किया आपके लिए, किसी ने प्यार से क्या किया, किसी ने दुश्मनी में क्या किया, क्या क्या चीज़ें आपके लाइफ में हुई, ठीक है। आपके बुद्धिमत्ता से जेलस होकर, आपके पर्सनल लाइफ से जेलस होकर, आपकी सक्सेस से जेलस होकर, आपके बैलेंस से जेलस होकर इन्होंने क्या क्या नहीं किया। 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आ गया और इतने सारे लोगों ने मिलकर आपसे ही मनी लेकर ये सारी चीज़ें की है, आपके मनी को ब्लॉक किया है। अब आपको कहीं ना कहीं शिक्षा मिल गया है। इस वजह से इनमें से कई लोग यहाँ पर क्रोध दिखा रहे हैं कि अब हम इनको कंफ्यूज नहीं कर सकते, अब हम इनको किसी भी प्रकार से मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं। इनके मेहनत का फल इनको मिल रहा है, क्वीन एंड किंग की ऊर्जा में है और इन लोगों के लाइफ में वही सारी चीज़ें रिपीटेशन में हो रहा है जिस 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में ये आपको भेजना चाहते थे, जिस प्रकार से ये आपका दिल दुखाना चाहते थे। किसी ऐसे व्यक्ति का यहाँ पर दिल दुखते हुए मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है आपको नहीं पता हो, लेकिन इनके लाइफ में बहुत बड़ा यहाँ पर एक घमासान जैसे चल रहा है किसी क्लोज वन के साथ। यहाँ पर हो सकता है किसी की मैरिज हुई हो सकता है किसी के घर में कुछ ऐसा गुड न्यूज़ हुआ हो और उनके बीच में सेपरेशन वाली ऊर्जा में यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, क्योंकि आपके लाइफ में सेपरेशन चाहते थे, इसीलिए बैकफायर हो गया। जब आप किसी के लिए कुछ सोचेंगे ना और अब आप किसी और के लिए कोई निगेटिव सोचेंगे और वो चीज़ें आप बार बार कर रहे हैं किसी और के लिए, तो वो चीज़ें घूम फिर कर आपके तरफ आ ही जाती है। तो इन्होंने बार बार आपके कनेक्शन पर यह प्रोजेक्शन किया है और इस अमावस्या के बाद इनके किसी क्लोज वन के लाइफ में सेपरेशन आने वाला है। जय माता दी। आपका जो कनेक्शन है और ज़्यादा गहरा होगा, आपका जो कनेक्शन है और ज़्यादा गहरा होगा। अद्भुत। जैसे जैसे जिसकी भावना है ना, जिसके भाव हैं, है ना, वही चीज़ें उनको मिलती। आपके घर की स्थिति को ये बिगाड़ना चाहते थे, या अगर आउटसाइडर हैं तो आपके घर की, आपके सोल फैमिली मेंबर के साथ जो आपका कनेक्शन है उसको बिगाड़ना चाहते थे, लेकिन घर की स्थिति और ज़्यादा अच्छी हो रही, क्योंकि आप एक प्रकार से कार्मिक स्थिति से आप स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं आप, ठीक है। यहाँ पर आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। ट्रू लव आपके लाइफ में, आपको समझ में आ रहा है कि कौन आपके सोल पर्सन है, ठीक है। यहाँ पर कोई कितना भी आपको मैनिपुलेट करे, डोंट बैक डाउन, आप पीछे नहीं जाएंगे, आप पीछे नहीं मुड़ेंगे। चाहे आपको क्रोध दिलाया जाए, चाहे आपको इमोशनली स्टक करने की कोशिश किया जाए, चाहे आपको इमोशनली, देखिए आपको इमोशनल तो कोई कर नहीं सकता अभी, क्योंकि जब इंसान सच्चाई का सामना हो जाता है ना, तो उसके बाद वो चीज़ें डिसबैलेंस नहीं होती। जब आप बैलेंस हो जाते हैं आंतरिक रूप से, स्पिरिचुअलिटी में, प्रैक्टिकलिटी में, अब आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, अब आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं, तो ना ही आपको लोभ में लाया जा सकता, ना ही आपको एक्स्ट्रा इमोशन में लाया जा सकता। इनको भी ये पता है कि अब आपको किसी भी प्रकार से छल से तो ये आपसे जुड़ ही नहीं सकते, ना ही इमोशनली ये बहुत ज़्यादा अटैच भी होंगे तो भी आपसे ये जुड़ नहीं सकते। तो आप बैलेंस में हैं। आपके बैलेंस, आपके इस रूप को देखकर कहीं ना कहीं इनको घबराहट भी हो रही है अंदर में कि अब हम क्या करें, है ना, क्योंकि इनको ये समझ में आ गया है कि अगर आपका इंट्यूशन पावर बढ़ गया, हो सकता है कि आप एक साइकिक हो और इन लोगों ने किसी साइकिक का ही जो है साथ लिया है आपके बारे में पूछने के लिए, तो इनको वो सारी चीज़ें एकदम रिकॉल हो रहा है कि ये सारी चीज़ें इनको पता चल जाएगी, है ना। जब आप इनके बारे में कुछ जानना चाहें तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी मेडिटेशन में किसी भी प्रकार से, क्योंकि इन लोगों को भी ये समझ में आ रहा है वर्ड, सो द वर्ड द रियल यू। लोग भी ये देख रहे हैं कि आप रियल में कौन हैं और ये लोग भी देख रहे हैं कि रियल में आप कौन हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आप अपनी योजनाओं को गुप्त रखिए और उस पर प्रैक्टिकल तरीके से, मतलब जैसे कल पहले आप कागज़ पर नोट डाउन कीजिए, फिर वो चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएगा। अद्भुत, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत मैसेज। बी बोल्ड एंड मेक दी फर्स्ट मूव। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी घर की स्थिति को और ज़्यादा बेहतर, या आप घर लेना चाहते हैं, ठीक है, होम की ऊर्जा है, तो फर्स्ट मूव आपको बिल्कुल लेना है, क्योंकि किसी ने आपके माइंड में ये चीज़ें जैसे ना आपको लोअर वाइब्रेशन में ले आए हैं कि आप ये नहीं कर सकते। आपके मन में ऐसा चलेगा कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ, नहीं, फर्स्ट मूव लीजिए, आप कर सकते हैं। आपको हर एक चीज़ जो आप मैनिफेस्ट करते हैं परमात्मा जी की कृपा से
अपने गुड कर्म से, और जो आप कर्म करें, जो आप मेहनत करें, उस मेहनत के फल से आप वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। क्योंकि लुक एट द बिगर पिक्चर, आपने शायद बड़ी पिक्चर नहीं देखी है, आप इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई, इन लोगों ने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर थ्रोट चक्र, इसलिए मुझे हो सकता है कि आप कुछ बोलने वाली चीज़ें या गाने वाली या सिंगिंग ऐसा कुछ करते हैं या कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, तो आपके थ्रोट चक्र पर ये बार बार प्रोजेक्शन करते हैं, पर ये चीज़ें बैकफायर हो जाती है, उनके किसी अपने की ही लड़ाई हो जाती है। जैसे कि मैंने कहा कि किसी का सेपरेशन होने वाला है, जैसे ही आपके थ्रोट चक्र पर करते हैं आधी रात को, तो उनके जो क्लोज वन है, जिनकी मैरिज हुई है या जिनके लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ आया है, वो अपने क्लोज वन से ऐसी बातें करने लगते हैं कि इन लोगों का आपस में तनाव क्लेश हो जाता है, और यही कारण है सेपरेशन का। यहाँ पर कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने लिए समय निकालिए, अपने जो क्लोज वन है, जो आपके सोल फैमिली मेंबर है, उनके लिए समय निकालिए, आप अपने तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि एक पूरा लंबा साइकिल जो है आपका कार्मिक साइकिल पूरा समाप्त हो रहा है। ठीक है, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, इसलिए यहाँ पर स्ट्रेंथ का भी कार्ड है। आपके मणिपुर चक्र को हील्ड कीजिए, सैक्रल चक्र को हील्ड कीजिए, मूलाधार चक्र को भी हील्ड कीजिए, क्योंकि अब आपके लिए एक न्यू बिगनिंग है। कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस को कोई भी डगमगा नहीं सकता किसी भी प्रकार से, इनको समझ में आ गया है, चाहे ये आउटसाइडर है चाहे आपके आसपास के, अगर ये आपके तरफ किसी भी प्रकार से करेंगे तो वो चीज़ें इनके तरफ या इनके क्लोज वन की तरफ जाएगी, कर्मा बैक। ठीक है, इनका जो अहंकार है वो पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा भी अगर प्राइड है, तो पूरी तरीके से आप परमात्मा जी की शरण में रहिए, आपको बिल्कुल भी प्राइड नहीं करना। देखिए, इनके कर्म है या आपके कर्म है, सारे कर्म जो है बराबर हो गए हैं, जो इनके कर्म होंगे वो इनको मिलेंगे कर्म का फल, और आपके लिए पावरफुल चेंज है इस अमावस्या में, आपके लिए पावरफुल चेंज है। हो सकता है आपको कोई ड्रीम चैनल हो, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने ड्रीम पर भरोसा कीजिए, मेडिटेशन जरूर कीजिए, अमावस्या के दिन तो मेडिटेशन जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए स्पेशल मैसेज है। ये बहुत ही अलग ऊर्जा है। आप देख रहे होंगे कि मैं कंटिन्यू बोल रही हूँ, क्योंकि मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं, और मैं वैसे भी जब मुझे मैसेजेस मिलते हैं कंटिन्यू ही मिलते हैं कहीं ना कहीं, तो ये आप लोगों के लिए अमावस्या में, तो इनको इनकी प्लानिंग करने दीजिए अमावस्या में, तो आपके लिए मिरेकल चेंज है, तो आपके लिए बिग एक सक्सेस है, आपके लिए बिल्कुल। जय बाबा जी। यहाँ पर उत्सव है और उसका विपरीत इनके साथ होने वाला है। जो भी चाहे आउटसाइडर है चाहे आसपास के हैं, यदि आपके कर्म नेक हैं, आपने किसी के लिए बुरा नहीं किया है, आपने किसी के लिए छल नहीं किया है, आपने किसी को धोखा नहीं दिया है, आप हमेशा दृढ़ता के साथ रहते हैं, ईमानदारी के साथ रहते हैं, अपना कार्य करते हैं, परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हैं, नेक कार्य करते हैं, नेक बातें करते हैं, अच्छी चीज़ों को सुनते हैं, तो आपके साथ कभी भी बुरा नहीं हो सकता। ये बाबा जी की कृपा है। धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिएगा, क्योंकि आपके किसी क्लोज वन के लिए ये आपके माइंड में ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं, आपके पर्सन के माइंड में। तो आपको इस बार पूरी तरीके से पहले से ही इन बातों का ध्यान रखना है, और आपको भी मेडिटेशन करना है। अगर आप किसी कनेक्शन में, तो उनको भी जरूर मेडिटेशन करने के लिए कहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने जैसे कहा, आप जो चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। आप एक घर चाहते हैं, आपको एक महल नुमा घर आप ले सकते हैं। आप कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है। ये आपको ना हमेशा डीमोटिवेट करते आए, इसके आप एक चम्मच भी नहीं ले सकते, एक गिलास भी नहीं ले सकते, इसलिए आपके मन में वो लैक ऑफ माइंड आ गया है, ठीक है, कि जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलाओ। तो आप चादर को ही बढ़ा दीजिए, आप अपने मेहनत को बढ़ा दीजिए, आप अपने अंदर के जो ऊर्जा है उसको बढ़ाइए, आप मेडिटेशन कीजिए, मेहनत कीजिए। यदि आप 5 घंटे कार्य करते हैं तो आप 7 घंटे कीजिए, आप वो कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, और आपके अंदर ही वो क्षमता है। तभी तो ये लोग चाहते हैं कि आप इनके अटैचमेंट में रहें, तभी तो ये चाहते हैं कि आप इनसे कनेक्ट रहें। क्यों चाहते हैं कि आप नहीं आते, आप बात नहीं करते, क्यों, क्या कारण है? इतना तो लगाव नहीं है। यही कारण है कि आप अबंडेंस, आपका कदम ही शुभ है, आपसे बात करके ही इनको वो सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। तो अपने लिए कभी भी लैक ऑफ माइंड में नहीं रहना है, डोंट बैक डाउन, पीछे नहीं देखना है। जो भी चीज़ें हुई है वो षड्यंत्र करके हुई है, योजनाओं से हुई है। आपके ऊपर स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है, क्वीन ऑफ कॉइन है, आपके हाथों में हमेशा धन रहता है।
धन लक्ष्मी की कृपा है आपके ऊपर, ठीक है। तो आप वो हर कार्य कर सकते हैं जो आप मैनिफेस्ट करेंगे। मैनिफेस्ट कीजिए, चाहे पूर्णिमा हो चाहे अमावस्या हो, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और आप अपने कर्म को करते रहिए। आपको आपके गुड कर्म का फल दृढ़ता के साथ, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ जो आप कार्य करेंगे वही लौट कर आएगा, ठीक है। जरूरतमंदों की मदद जरूर कीजिए। जो ये चाहते हैं कि आप जरूरतमंदों की मदद करना बंद कर दें, या आप यदि थ्रोट चक्र से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते ना, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपका लाइफ पर्पस है। जो पीछे बीत गया वो बीत गया। वो लोअर वाइब्रेशन आपको कोई नहीं दे सकता, वो कॉन्फिडेंस लो आपका कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप वर्तमान में जी रहे हैं। और आपके लिए मैसेज भी वही है, वर्तमान में जीना है। और आपने जो भी कस्में वादे करके आए हैं, है ना, जब आप उस लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ेंगे, सोल पर्पस पर आगे बढ़ेंगे, तब आपके पास सारे प्रश्नों के उत्तर आएंगे, तब आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आएगा। यही लिखा हुआ था, जैसे कि कहा जाता है ना कि क्या लिखा हुआ है आपके लाइफ में, तो कुछ नहीं है। ऐसे डिमोटिवेट करने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। इतने समय में आपने क्या बचत किया, क्या किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा धन लगाया, इनके ऊपर अपनी एनर्जी जो है खर्च की। अब जब आप अपनी वैल्यू करना सीख गए हैं, जब आप अपने धन को आप जैसे कहते हैं ना कि अपने धन का सदुपयोग करना आप सीख गए हैं, अपने समय का सदुपयोग करना सीख गए, अपनी एनर्जी का सदुपयोग करना, यही स्पिरिचुअल यात्रा में आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तब इनको समझ में आ रहा है कि अब आपको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, और बिल्कुल नहीं किया जा सकता, ठीक है। आपको एक्सटर्नल फोर्स, कहीं ना कहीं आपके ऊपर परमात्मा जी की असीम कृपा है, विशेष कृपा है, और आपको आंतरिक रूप से काफ़ी खुश रहना है, बैलेंस रहना है, क्योंकि ये अमावस्या के समय में फिर से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे आउटसाइडर हैं चाहे आसपास के, कि आप इनसे कनेक्ट हों, आप इनसे बात करें, और फिर ये आपके थ्रोट चक्र में या आपके थर्ड आई चक्र में इस तरीके की चीज़ें करें कि आप जो 10 सीढ़ियाँ चढ़ गए हैं फिर से आप नीचे आ जाए फर्स्ट सीढ़ी में। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा होने भी नहीं दिया जाएगा। आप डिवाइन जी के पूर्ण शरण में हैं, आप गुड कर्मा कर रहे हैं, आप अपने लाइफ पर्पस कर रहे हैं। तो जब आप अपने लाइफ पर्पस को कंटिन्यू करते हैं तो कोई भी ऐसी चीज़ का प्रभाव आप पर नहीं पड़ता है। आपके जो क्रॉस रोड, बल्कि कोई थर्ड आई चक्र में थोड़ा भी अगर आपके माइंड में ऐसी चीज़ें होंगी या भेजी जाएंगी, उसे तुरंत बैकफायर कर दिया जाएगा। स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, आपके थ्रोट चक्र को भी हील्ड किया जा रहा है, नागदेव जी की कृपा है। डिस्ट्रॉय जो भी निगेटिविटी, जो भी काली क्रिया भेजी गई थी, तुरंत उसको बैकफायर किया जा रहा है। भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से डिस्ट्रॉय चेंज, मेजर चेंज आपके लाइफ में आ रहा है, और जो कर्मा इन्होंने किया है वापस उनको बैकफायर दिया जा रहा है, आपको फॉरगिव किया जा रहा है। और आपको ये कहा जा रहा है कि अपने लिए बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि ये मेरे अपने हैं, मैंने इनको, बिल्कुल भी आपको अपने मन में गिल्ट नहीं लाना है, क्योंकि जो भी कार्मिक कनेक्शन था, जो भी लेन देन था, वो पूरी तरीके से आपने काफ़ी विनम्रता के साथ इन सारी चीज़ों को बैलेंस कर लिया है। यही कारण है कि अब एक न्यू बिगनिंग आपके लिए आ रहा है, और कहीं ना कहीं एक बड़ी पिक्चर को आप देख नहीं पा रहे हैं, जो बहुत जल्दी आप देखेंगे। आपको जो फॉरगिव कहा जा रहा है, हो सकता है कि इस बीच में, इन सारी प्रोजेक्शन के बीच में आपने अपने सोलमेट को गलत समझा, आपके सोलमेट ने आपको गलत समझा, आपके किसी सोल फैमिली मेंबर ने। तो यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि लेट गो कीजिए, फॉरगिव कर दीजिए, और अपने अंदर की लाइट को पहचानिए, और इस लाइट से जो आप कार्य करने आए हैं, जो आप अपना सोल पर्पस करने आए हैं, उस पर आगे बढ़िए। ये अमावस्या आपके लिए एक सीख लेकर आ रहा है, एक लेसन लर्न आपने किया है, उस पर आप आगे बढ़ेंगे। उन सारी चीज़ों को सीख कर लेट गो कैसे करते हैं, इनर वर्क कैसे करते हैं, सेल्फ लव कैसे करते हैं, मेडिटेशन कैसे करते हैं, हीलिंग कैसे करते हैं, अब आप सीख कर आगे बढ़ेंगे, और इस तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे कि 10 ऑफ पेंटिकल से आप 100 बना लेंगे। अद्भुत ऊर्जा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। किशोर सिंह जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे, सदा भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा बनी रहे। जय माता दी। और अमावस्या में मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको मंत्र भी मिलेंगे, मतलब जो मंत्र ही हम कहेंगे, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से जो चौपाई है वो आप सुनेंगे 108 टाइम। तो आप सुनते हुए भी मेडिटेशन कर सकते हैं, और मेडिटेशन भी है। तो अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर अमावस्या के दिन कम से कम मेडिटेशन आप ये कर सकते हैं। ये फ्री है आपके लिए, चैनल पर ये हमेशा ही है प्लेलिस्ट में, आप कभी भी कर सकते हैं, लगातार कर सकते हैं, लेकिन अमावस्या के दिन जरूर कीजिए। और हो सके तो उससे पहले या उसके बाद आप यदि रेकी हीलिंग सीख सके तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूर सीखिए। टेक केयर।